Hello everyone and welcome to you in our today's class that is related to geography and chapter is industries. इसको हम कुछ बुक्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री से क्या मीनिंग होता है? इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज को हम आर्थिक एक्टिविटी के रूप में इंक्लूड करते हैं दैट कंसर्न विद, जिसमें शामिल होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की निकासी खुदाई से, एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस सेवाएं प्रदान करना। ये सब एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं इंडस्ट्रीज के रूप में, इनको इंक्लूड किया जाता है। अब इंडस्ट्रीज का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके आधार पर होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अगर हम बात करें तो यह 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, जस्ट लाइक ऑन साइज, डैश ऑन ऑनरशिप एंड रॉ मटेरियल। इनके बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज का। हम वन बाय वन सभी के विषय में जानेंगे। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, अब क्लासिफिकेशन होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स के आधार पर, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड जिनमें हमें खेती से सामान प्राप्त होता है रॉ मटेरियल्स के रूप में। हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में उन प्लांट्स और एनिमल्स को यूज किया जाता है, प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है रॉ मटेरियल्स के लिए। मीन्स खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज इनके एग्जाम्पल माने जाते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल माने जाते हैं। यहाँ पर पिक्चर शो की गई हैं जो इस तरह की इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हुई हैं, जिनसे इस तरह के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रोडक्शंस के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ मैप में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज शो की गई हैं, भारत में किस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। यहाँ आप लेजेंड अगर देखेंगे तो जो आपका ब्लू कलर है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बताता है, और जो पिंक कलर है वो वेजिटेबल ऑयल्स की इंडस्ट्रीज को बताता है। तो आप मैप से देख सकते हैं किस तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पूरे भारत में पाई जाती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ये प्रमुख इंडस्ट्रीज होती हैं दैट यूज मिनरल्स और एज देयर रॉ मटेरियल्स, जो मिनरल्स को यूज करती हैं रॉ मटेरियल्स के रूप में। जो खदानों से कच्चा मिनरल्स मिलता है उसी को रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। और इस तरह की इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो अन्य इंडस्ट्रीज के लिए फीडिंग का काम करते हैं, इसीलिए इनको फीडर इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन और इज प्रोडक्ट फॉर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो आयरन होता है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से प्राप्त होता है। दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। और आयरन का यूटिलाइजेशन अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट्स के निर्माण में किया जाता है, जस्ट लाइक हैवी मशीनरी, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स और रेलवे कोचेस के रूप में इनको यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज अन्य इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल का काम करती हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री दिखाई गई है जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के रूप में जानी जाती है। जस्ट लाइक यहाँ पर यूज हो रहा है मिनरल्स का, आयरन कोच में। यहाँ पर एक मैप शो कर रहे हैं जो बताते हैं किस तरह से मिनरल्स यूज होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर ब्लैक एरिया जो है ये आपका कोयल को बताता है। इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स को यहाँ पर शो किया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से मिनरल्स का यूटिलाइजेशन अलग अलग प्लेसेस पर होता है और उनको यूज किया जाता है। तो मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऑल थिंग्स समझ आएंगी। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वे इंडस्ट्रीज जो जंगलों से प्राप्त प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करती हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जस्ट लाइक पल्प एंड पेपर, पेरिमिकल्स, फर्नीचर्स एंड बिल्डिंग्स। ये सब इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट से प्राप्त टिम्बर से हाउस बनाया गया, तो ये फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, ये सब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। मैप में देखेंगे आप यहाँ पर ग्रीन कलर से पेपर का यूज हो रहा है एंड रबर, पिंक कलर रबर के यूज को बताता है। और ये दोनों प्रोडक्ट हमें किससे मिलते हैं? फॉरेस्ट से। तो ये मैप हमें बताता है किस तरह से फॉरेस्ट
बेस्ड इंडस्ट्रीज भारत में पाई जाती हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग कलर की जो इंडिकेशन है वो कलर से शो हो रही है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं भारत में जो फॉरेस्ट बेस्ड है। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैराइन मीन्स समुद्र, समुद्री एरिया से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। यूज प्रोडक्ट फ्रॉम सी एंड ओशियंस एज रॉ मटेरियल्स, ये रॉ मटेरियल्स के रूप में समुद्री प्रोडक्ट्स, ओशियन महासागरों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जैसे कि इंडस्ट्रीज सी फूड्स और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। सी फूड और फिश ऑयल्स आदि इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है कोड लीवर ऑयल, और यहाँ पर सी फूड जो पाए जाते हैं समुद्रों से लिए जाते हैं। मैप, मैप क्या शो कर रहा है, मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज आप देखते हो जितना भी कोस्टल एरियाज हैं उसी के आसपास सिचुएटेड हैं, जितना भी कोस्टल एरिया है हमारा भारत का उसके आसपास ही सिचुएटेड हैं, और ये आपकी सब मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर शो की गई हैं। साइज, साइज के आधार पर जो डिवीजन होता है हमारी इंडस्ट्रीज का, साइज के आधार पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे पहले आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, वे इंडस्ट्रीज जो कॉटेज और हाउस होल्ड्स पर डिपेंड करती हैं आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड और बाय आर्टिशंस, जहाँ पर बाय हैंड या बाय आर्टिशंस मेड किए जाते हैं प्रोडक्ट। बास्केट वेविंग हो गया आपका, पोट्री हो गया, अदर हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें कम अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट होती है और टेक्नोलॉजी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तुलना में कम यूज होती है। यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल शो हो रहा है, बास्केट बनाते हुए शो किया गया है। ये इंडस्ट्रीज घरेलू उद्योग के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर घरेलू उद्योगों में तैयार किए गए मटेरियल्स हैं जो बताते हैं किस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। देन नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स का निर्माण करती हैं। इनमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है और टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर यूज की जाती है। और प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो बड़ी मात्रा में होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा में गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को शो किया गया है। ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर किस तरह से इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज दे आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय, वे इंडस्ट्रीज जो जिन पर मालिकाना हक होता है किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का या किसी इंडिविजुअल ग्रुप का, और उन्हीं के द्वारा वे ऑपरेट की जाती हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। जहाँ पर एग्जांपल दिया गया है जैसे टाटा, टाटा की जो इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा चलाई जाती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ओन बाय एंड ऑपरेटेड बाय, जिन पर मालिकाना हक गवर्नमेंट का होता है और उन्हीं के द्वारा उनको ऑपरेट किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉमिकस लिमिटेड, स्टील ऑटो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल माने जाते हैं। यहाँ पर आप HAL देख सकते हैं, पीपल योर प्रोपोलियोट्री, सेल, ये सब एग्जाम्पल हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री से, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, वे इंडस्ट्रीज जो जॉइंट रूप से वर्क करती हैं, जिन पर मालिकाना हक और ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन होता है, ऑपरेटिव जो फंक्शंस होते हैं वो किसी इंडिविजुअल ग्रुप बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल ग्रुप दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है, जहाँ पर सरकार और कोई इंडिविजुअल प्राइवेट ग्रुप दोनों कंबाइंड सेक्टर्स के रूप में वर्क करते हैं, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, इसका एग्जाम्पल माना जाता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल माना जाता है। मारुति सुजुकी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल शो किया है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन बाय ए प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्कर्स ऑफ बोथ, ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती हैं उन पर जो मालिकाना हक होता है वो प्रोड्यूसर या सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स या दोनों का, वर्कर्स या बोथ दोनों का हक होता है
ये ग्रुप में काम करते हैं, एक समूह में कोऑपरेट सहकारिता के आधार पर काम करते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो जाना जाता है वो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, इसके सक्सेसफुल स्टोरी ये एग्जाम्पल माने जाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के, जहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अमूल, ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की उपलब्धता, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ये सब फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। इंडस्ट्रीज वहीं पर सिचुएट की जाती हैं जहां पर इनमें से ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं या मोस्ट ऑफ सभी अवेलेबल होते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इन कनेक्टिव्स लाइक सब्सिडीज पावर, कभी कभी सरकार भी प्रोवाइड करती है कुछ सुविधाएं, जैसे सब्सिडीज देती हैं पावर के रूप में, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाती है एंड अन्य सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, जिससे कि बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्रीज को लोकेट किया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, जो औद्योगिकरण होता है उस प्रोसेस में जो पिच टाउन है, छोटे छोटे टाउन है या शहर है, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, लीड करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में सरकार इस तरह के कदम उठाती है। यहाँ पर मैप शो किया गया है जो इंडस्ट्रीज को बताता है किस तरह से पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं। ये वर्ल्ड मैप है जो इंडस्ट्रियल रीजन्स को बताता है पूरे वर्ल्ड में किस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, न्यूली इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग अलग रंग से शो किया गया है। यहाँ भारत में अलग अलग उद्योगों को शो किया गया है, मिनरल डिपॉजिट्स, इंडस्ट्रीज, ऑल थिंग्स यहाँ पर शो की गई हैं इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भारत के मैप में। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम? एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में वर्क करता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी कॉस्ट लगती है मटेरियल्स को तैयार करने में, उनको शामिल किया जाता है। द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है उसमें इंक्लूड होता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, वे गतिविधियां जो एक रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। एंड आउटपुट वह एंड प्रोडक्ट होता है जो इनकम के रूप में अर्न होता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेजर इंडस्ट्रीज का वो किन किन रूप में है? फर्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, इन तीन रूपों में इनको डिवाइड किया गया है। द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, हमारी वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं वो हैं जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो भारत, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। एंड मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और प्रमुख केंद्र माने जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के, वो हैं सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रमुख केंद्र बिंदु माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए फीडर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है। हुज प्रोडक्ट्स यूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनसे जो रॉ मटेरियल मिलता है वो अन्य इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है। द इनपुट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, इनमें जो इनपुट होता है वो इंक्लूड करता है आयरन ओर, कॉयल, लाइमस्टोन along with labor, capital, sites and other infrastructures. Steel is often called the backbone of modern industry, और इसको मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन के रूप में भी जाना जाता है। In India, iron and steel industry has developed taking advantage of raw materials. भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड हो रही हैं और वो फ़ायदा भी ले रही हैं किन चीज़ों का? रॉ मटेरियल्स का, चीप लेबर का, ट्रांसपोर्ट्स का एंड मार्केट्स का।
ऑल इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्मापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब सिचुएटेड हैं इन द रीजन स्प्रेड ओवर 4 स्टेट। 4 स्टेट्स में सिचुएटेड हैं, फैले हुए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, Salem in Tamil Nadu and other important steel centers utilize local resources, और ये सब local resources को यूज़ करते हैं। इंडियाज स्टील प्रोडक्शन, जो भारत का स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1 मिलियन टन्स इन 1947 में था एंड 30 मिलियन टन्स इन 2002, इंक्रीज हो चुका है ये। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में, बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन कंट्री। देश में केवल एक ही कंपनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, यह प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट टुक द इनिशियंस एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लांट्स। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस ओर ध्यान दिया, अलग अलग प्लांट्स लगाने शुरू किए एंड स्टार्टेड इन 1907 in Sakai near the confluence of the river Sabanrekha and Karakai in Jharkhand. Geographically, भौगोलिक हिसाब से जमशेदपुर इज द मोस्ट कनेक्टिविटी सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। जमशेदपुर को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के सेंटर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मैप शो किया गया है, मेजर रोड, रेलवे लाइंस यहाँ पर शो की गई हैं। टाटा स्टील वर्क्स, यहाँ रिवर, ये सब जो टाटा आयरन इंडस्ट्रीज हैं उनका मैप यहाँ पर शो किया गया है। पीटर्सबर्ग को इम्पोर्टेंट स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट में सिचुएटेड है ये। द स्टील इंडस्ट्रीज एट पीटर्सबर्ग इंजॉय लोकेशन एडवांटेजेस, यहाँ पर इनको लोकेशन से रिलेटेड एडवांटेजेस मिलते हैं। सम ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कोयल इज अवेलेबल लोकली, यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। एंड आयरन और कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस, और आयरन और को आयरन माइंस से लिया जाता है। एट मिनेस्टो अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर फॉर पीटर्सबर्ग। यहाँ पर द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 800, द बेस्ट लोकेशन बिफोर, यहाँ पर बेस्ट लोकेशन सिंस 1950, यहाँ पर लोकेशन शो की गई हैं इनकी, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1950, बिफोर 1800 एंड देन द बेस्ट लोकेशन सिंस 1950। मैप शो करते हैं आपको अलग अलग लोकेशंस को वर्ल्ड में। यहाँ पर लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज दिखाई गई हैं भारत में, स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं ये सब इस मैप के द्वारा आपको बताया गया है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, यह वर्ल्ड की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री के रूप में जानी जाती है। इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ये सब प्रमुख प्रोड्यूसर माने जाते हैं। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854, और फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी मुंबई में एस्टैब्लिश की गई थी। एंड वार्म मोस्ट क्लाइमेट पार्ट ऑफ द इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्किल्ड लेबर, इसके कारण यहाँ पर रैपिडली एक्सपेंशन हुआ इस तरह की इंडस्ट्रीज़ का। अहमदाबाद को इंडिया में एंड ओसाका इन जापान आर इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये प्रमुख टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में जानी जाती हैं। इनिशियली दिस इंडस्ट्रीज फ्लोरिस्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, अलग अलग रूप में देखें तो ये इंडस्ट्रीज फ्लोरिश हुई हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है इन कंडीशंस के लिए। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, लेकिन आज के समय में जो नमी है वो आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जा सकती है। एंड रो कॉटन इज प्योर एंड नॉट वेट लॉसिंग रो मटेरियल्स, सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, इस कारण से इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को अन्य हिस्सों में भी डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि इंडिया में कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये सब प्रमुख सेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। अहमदाबाद, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, जो गुजरात में सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती, साबरमती रिवर के किनारे पर।
द फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1859। यहाँ पर पहली मिल इस्टेब्लिश की गई थी 1859 में। इट शून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी, और जल्दी ही ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाने जाने लगा भारत में, मुंबई के बाद। अहमदाबाद वाज देयरफॉर आफ्टर रेफर एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओसाका एक प्रमुख टेक्सटाइल सेंटर माना जाता है जापान का, एंड ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान। And the textile industry developed in Osaka due to several geographical factors, just like extensive plain around Osaka ensured that land was easily available for growth of cotton mills. लैंड की अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पर कॉटन मिल्स को डेवलप किया गया था। यहाँ पर मैप में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज शो की गई हैं अलग अलग एरियाज में। यह मैप आपको वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको शो करता है। ओसाका का मैप यहाँ पर शो किया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में वर्ल्ड में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है वो वर्क करती है स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का वितरण। टुडे दिस इंडस्ट्री हैज़ बिकेम ग्लोबल, और आज के समय में ये इंडस्ट्रीज ग्लोबल वैश्विक हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी, सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स के कारण। द मेन फैक्टर्स, जो मेन फैक्टर्स होते हैं जो गाइड करते हैं इस तरह की लोकेशन को, इंडस्ट्रीज, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेजर हब जो आईटी इंडस्ट्रीज के रूप में जाने जाते हैं वो है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, एंड बेंगलोर इन इंडिया। ये प्रमुख इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं। देयर आर अदर एमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, इनसे अलग कुछ और भी सेंटर्स हैं इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर ऑफ इंडिया, भारत में, सच एज मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। अदर सिटीज़, अन्य सिटीज़ के रूप में गुड़गांव, पूना, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़ को इसमें प्रमुख माना जाता है जो आईटी सेंटर्स के रूप में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्रीज के रूप में। हाउएवर बेंगलोर हैज़ ऑलवेज हैड ए यूनिक, लेकिन जो अद्वितीय स्थान है वो बेंगलोर का रहेगा। एडवांटेज एज ए सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट अवेलेबिलिटी पाई जाती है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज सेक्टर्स की। ये मैप इंडस्ट्रीज को शो करता है भारत में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क्स यहाँ पर शो किए गए हैं। टॉप ऑफ आईटी कंपटीशंस, यहाँ पर वे सेंटर शो किए गए हैं जो टॉप पे माने जाते हैं आईटी सेंटर्स के रूप में, बेंगलोर। एंड देन this chapter is completed here now. I hope you enjoy all information with this chapter. Thank you now.